आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे, उनका अपने कीजिएगा। अब जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो स्फेरिकल सरफेस द्वारा होगा ना। स्फेरिकल सरफेस पे दो टाइप का सरफेस होता है, एक होता है कन्वेक्स और क्या होता है कनकेव। यानी यहाँ पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, लेकिन जो दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा। वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा। और स्फेरिकल में दो सरफेस का यहाँ जिक्र किया जाता है, एक कन्वेक्स सरफेस का और एक कनकेव सरफेस का। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कन्वेक्स सरफेस हो। क्या हो? कन्वेक्स सरफेस। समझ में आ रहा है? तो चलिए, और दूसरी बात हम जिक्र करेंगे जिसमें कनकेव सरफेस रहेगा। क्या रहेगा? कनकेव। दोनों का यूज करते हुए फिर लेंस मेकर फार्मूला का ड्राइव करेंगे ना। इसका होगा लेंस मेकर फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। पास किधर करा रहे हैं? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, है ना। और जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो दोनों मीडियम को जो सेपरेट करने वाला सरफेस होगा वो क्या होगा? कन्वेक्स होगा। क्या होगा? कन्वेक्स। चलिए ठीक है, अब इसको डिस्कस करने के लिए, इसको देखने के लिए क्या क्या चीज़ हमें लेना होता है वो चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस है ना, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। कितने मीडियम का? दो मीडियम, यानी दो माध्यम को सेपरेट कर रहा है। इधर वाला जो माध्यम रहेगा, इधर वाला जो है वो डेंसर मीडियम मान लेते हैं। इधर वाला जो है ना वो क्या है? डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है। और इधर वाला जो माध्यम है वो रेयर मीडियम, रेयर मीडियम है। तो इधर डेंसर, इधर रेयर, मतलब मान के चलते इधर हवा है, उधर कांच है पूरा, है ना। ये सब पूरा क्या है? कांच है। इधर सब क्या है? हवा है, एयर है। ये रेयर मीडियम हो जाएगा, इधर कांच पे क्या देगा? डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब ये कन्वेक्स सरफेस लिए हैं, कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, तो इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा ना। इसका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा ना। तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सी है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं? सी में, क्योंकि जब कर्व सरफेस है यानी कन्वेक्स सरफेस है तो उसका तो रेडियस होगा ही, स्वाभाविक है ना। रेडियस होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने क्या मान लिया है? सी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है जिसको क्या मान के चलते हैं? वो मान के चलते हैं। और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मानेंगे? μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लीजिएगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानते हैं? μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख चलते हैं? μ1 लिख चलते हैं। लाइट को किससे किधर इंटर कराना है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, सरल माध्यम से सघन माध्यम, ये करना है, ठीक है। इसके लिए हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि लाइट कहाँ से निकल रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट से निकलेगा, जस्ट इमेजिन करना है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ कैसा ऑब्जेक्ट लेना? पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। किस प्रकार का ऑब्जेक्ट लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से जब लाइट इस तरह से आएगा, यहाँ पर टकराया, है ना, और जिस पर सरफेस पर जिस पॉइंट पर लाइट आकर टकराता है वहाँ से जो सी को यदि मिलाते हैं, किसको मिलाना है? सी से। यदि सी को मिलाते हैं तो ये नॉर्मल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल। क्योंकि जितना भी लाइन होता है सी से गुजरने वाला सब क्या होता है? सरफेस का नॉर्मल होता है, लंबवत होता है ना, होता है। क्या होगा? लंबवत। ये इसका लंबवत हो गया, यानी नॉर्मल हो गया ना। अभिलंब, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अभिलंब। लंबवत यानी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो रेड कलर का जो लाइट है वो लाइट ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस है, आपतित कोण, आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ रेयर मीडियम से किधर जा रहा है? डेंसर मीडियम। तो किधर बेंड करेगा? सामने से जाएगा? नहीं जाएगा, मुड़ जाएगा ना। क्या होगा? ये मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर। रेयर से डेंसर में जा रहा है तो किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब। तो सामने नहीं जाकर ऐसे थोड़ा सा क्या करेगा? मुड़ गया। अब मुड़ कर यहाँ पर आकर क्या होगा? मिल जाएगा। और जहाँ पर आके मिलेगा वहाँ पर क्या बनेगा? इमेज। वहाँ पर क्या बन गया? इमेज। तो यहाँ पर इमेज बन गया। इसको आई डैश मान लेते हैं, या आई माने कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा उसको कुछ मान लीजिए, ए मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखा ए मानते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ पर इमेज बन गया। यानी इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
और इस पॉइंट पर क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज कंसिडर किए हैं, कंसिडर ये किए कि दो टाइप का मीडियम है, एक मीडियम डेंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और दूसरा मीडियम क्या है, रेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। समझ में आ रहा है। दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है वो कन्वेक्स सरफेस है। कैसा सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। समझ में आ रहा है। अब एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, ए है, जो जिससे निकलने वाले किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, और इमेज कहाँ पर बन रहा है, आई डैश पर बन रहा है। इतना हमने यहाँ पर मान कर चलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, नेक्स्ट इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर, और इसको मान लीजिएगा यम, और इसको क्या मान लेते हैं, यन। इसको यम और इसको क्या मान लीजिए, यन मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीन कोण बन रहा है, इस कोण को अल्फा मान लीजिए, इस कोण को बीटा मान लेते हैं। जो इमेज द्वारा ऑब्जेक्ट द्वारा जो एंगल बन रहा है अल्फा हो गया, और जो इमेज द्वारा एंगल बन रहा है क्या हो गया, बीटा। और यहाँ पर कोण को गामा मान लेते हैं, इस कोण को क्या मान लेते हैं, गामा मान। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्या क्या देखिए, पहली बात है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ले रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको वस्तु की दूरी कहते हैं, तो वस्तु की दूरी का है ए ओ, और ए ओ बराबर माइनस यू होगा, इधर हुआ यू, ए ओ बराबर क्या हो गया, माइनस यू। दिस पॉइंट इमेज ऑफ डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी ओ आई डैश, ओ और क्या हो गया, आई डैश, इसके जगह पर क्या होगा, प्लस बी, क्या होगा, प्लस बी। और तीसरी पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ओ सी, क्या ओ सी बराबर आर मान लेते हैं, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। राइट तरफ है, साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, लेफ्ट तरफ माइनस, राइट तरफ का लेना है प्लस लेना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डायमेंशन में क्या देखना है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सारा चीज लिख ही दी है ना। अब यहाँ पर क्या समझना है, ये जो एंगल ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो आई होगा, वो क्या होगा, आई। जानते हैं ना आपतन कोण, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना, आपतन कोण ये आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो है अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये अभी लंब है, नॉर्मल है ना, तो इसके दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, आर। तो यहाँ तक आर होगा, लेकिन टोटल यहाँ से यहाँ तक आई रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ से टोटल बात किया जाए तो ये क्या रहेगा, आई रहेगा, और ये छोटा सा जो कोण होगा वो क्या होगा, ये वाला आर होगा, ये वाला क्या होगा, आर हो जाएगा। यहाँ तक भी समझ में सबको आ रहा होगा ना, ठीक है। अब सब एंगल में थोड़ा सा रिलेशन दिखा देते हैं। रिलेशन क्या दिखाते हैं, जो देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, पहले किस में चलना है, बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। पहले इसमें चलेगा, ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, ये दोनों कोण को यदि जोड़िएगा तो ये बाहर वाला कोण के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आई बराबर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना, देखिए इन ट्रायंगल्स ए एम सी दिख रहा है, ए एम सी, कहाँ पर ट्रायंगल ए एम सी बन रहा है, पहले इसको देखिए, ए एम सी, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या देखेगा, ये जो आई कोण है बाहर का कोण है, और ये दोनों क्या है, सामने के अंदर का कोण है। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी त्रिभुज का जो बाहर का जो कोण होता है, अंदर के सामने के कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा पढ़े ना, मैथ का नियम 9th क्लास से पढ़ना है। तो ट्रायंगल ए एम सी में क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर जो हो जाएगा वो अल्फा प्लस, यानी डायरेक्टली होते हैं कोण, ठीक है, कोण आई बराबर जो होगा वो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या हो गया, गामा हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है, यानी खाली आई है, लेकिन आई बराबर अल्फा प्लस गामा, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। दूसरा क्या चल रहा है, जो देखिएगा
अब नेक्स्ट चलते हैं इस त्रिभुज में। ये त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज? MCI डैश, इन ट्रायंगल MCI डैश। यदि वहां नहीं समझ में आता फिर से कहीं तो अलग से त्रिभुज बनाते हैं काट के। यदि समझ में आ रहा तो अच्छी बात है ना। कौन सा त्रिभुज है? MCI डैश, ये वाला त्रिभुज है ना, MCI डैश। ये त्रिभुज में देखिए R जो है ये वाला कौन है? ये बीटा है और ये क्या है? गामा है। ये गामा जो है इस त्रिभुज के लिए बाहर का कोण है। इस त्रिभुज के लिए क्या है? बाहर का कोण है। R और बीटा क्या है? अंदर के सामने वाला कोण है ना है। तो फिर वही नियम, बाहर का जो कोण होगा अंदर के सामने वाला कोणों के योगफल का क्या होगा? बराबर होगा, नहीं हो जाएगा? तो सेम वही नियम लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? गामा बराबर क्या लिखाएगा? गामा बराबर हो जाएगा, गामा बराबर जो लिखाएगा वो क्या हो जाएगा? R प्लस बीटा। R प्लस क्या हो जाएगा? बीटा हो गया, R प्लस बीटा जैसा। तो हमें जरूरत है R से, है ना, तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा? बीटा को दिला तो माइनस हो जाएगा ना, इसलिए R हो गया गामा माइनस क्या हो जाएगा? बीटा। R बराबर गामा माइनस क्या होगा? इधर आएगा माइनस ना होगा, R बराबर गामा माइनस बीटा। ये समीकरण क्या हो गया? 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक पढ़ना है स्नेल का नियम, पढ़े थे स्नेल्स लॉ। क्या पढ़े थे? स्नेल्स लॉ। हाँ, स्नेल के नियम से ना, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या कहता है कि इधर का एंगल, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इधर के एंगल में साइन लगाना है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को गुना करना है, बराबर इधर के एंगल में साइन लगाना है, इधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुना करना है, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यही कहता है, दोनों क्या रहेगा? बराबर होगा। इधर का एंगल आपतन कौन आई? साइन आई, क्या देगा? साइन आई। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? μ1 और गुने क्या हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा। और उधर बराबर देखिए, इधर का एंगल क्या है? R है। एंगल क्या है? R, रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, R हो जाएगा। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है ना। इधर हो जाएगा μ2 और गुने क्या हो जाएगा? साइन R हो जाएगा। μ2 गुने क्या हो जाएगा? साइन R। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि कोण छोटा हो तो साइन आई के बराबर होता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है ना, तो एंगल भी 0 डिग्री है, अब वैल्यू भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यदि साइन में और tan में एंगल छोटा है तो वैल्यू उसके क्या होता है? बराबर ही रहता है। वैल्यू भी क्या होता है? एंगल के बराबर ही होता है ना। तो फिर क्या लिखे? फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ, फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ I एंड R, I एंड क्या हो गया? R, साइन I जो होगा वो लगभग क्या होगा? I के बराबर रहेगा, तथा साइन R जो होगा एंड साइन R जो रहेगा वो लगभग क्या रहेगा? R के बराबर रहेगा। साइन I जो रहेगा लगभग I के बराबर और साइन R किसके बराबर रहेगा? R के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या कहिएगा? μ1 गुने I हो जाएगा, μ1 गुने क्या हो जाएगा? I बराबर μ2 गुने क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेना है? 3 मान लेना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ट्रायंगल के उठाना है, यहाँ से सब जितना भी ट्रायंगल लेना है सब राइट एंगल, सब क्या लेना है आपका? राइट एंगल। तो पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और यहाँ से अंदर 3 ट्रायंगल है ना। तो पहला ट्रायंगल होगा AMN, क्या होगा? हाँ, इन ट्रायंगल्स AMN में दिख रहा है AMN का है, AM और N, ये वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं। इसमें लगाना है tan अल्फा। क्या लगाना है? tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे बेस। ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर है ना, MN क्या हो जाएगा? MN और बेस क्या हो जाएगा? AN। तो MN बटे क्या हो जाएगा? AN। क्या हो जाएगा? AN। ये निकल गया tan अल्फा। MN बटे क्या हो गया? AN हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब tan अल्फा क्या M कहेगा? कंफ्यूजन तो बोलिए है ना। MN बटे अपॉन क्या होगा? AN हो गया। और यहाँ पर देखिए tan अल्फा को हम अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अल्फा, क्योंकि छोटा एंगल है तो tan अल्फा भी किसके बराबर रहेगा? अल्फा। और MN का MN रहने दीजिए और AN के जगह पर AO रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा? AO, क्योंकि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जितना देखिए ना OM थोड़ा सा नहीं है
तो जो लंबाई लगभग एन का है वही लंबाई लगभग क्या रहेगा AO का भी रहेगा, वही लंबाई लगभग क्या रहेगा AO को। तो इसलिए AN की जगह पर क्या रख देना है AO रख देना है। तो अल्फा बराबर क्या होगा MN अपॉन क्या हो जाएगा AO हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलना है किस त्रिभुज में, अब इसमें चलेगा, इसमें इन ट्रायंगल MNC MN क्या हो गया C में दिख रहा है MNC कहाँ पर है, ये वाला इन ट्रायंगल MN क्या हो गया C। इसमें कौन लगेगा tan गामा, क्या लगेगा tan गामा। तो चलिए आइए tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा बराबर होगा वही परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर MN क्या हो गया MN, अब बेस क्या हो जाएगा NC क्या हो जाएगा NC। अब tan गामा के जगह पर गामा रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा गामा, और MN का MN रह जाएगा, MN का क्या रह गया MN रह गया, और NC के यहाँ पर क्या रख दीजिएगा OC, वही बात है ना, क्या रखा जाएगा OC रखा जाएगा। ये वाला है NC, तो NC के जगह पर हम क्या रख दीजिएगा OC, बात बराबर रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा क्या होगा। अगला वाला किसमें चलना है, ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल MNI डैश है ना, MN क्या हो गया MNI डैश है ना, MNI डैश इस ट्रायंगल में चल रहा है। इसमें भी क्या होगा वही लगे बात होगा tan बीटा इसमें लगेगा, क्या लगेगा tan बीटा है ना, और tan बीटा और क्या होगा फिर परपेंडिकुलर बटे बेस, तो क्या होगा MN बटे NI डैश, MN बटे क्या हो गया NI डैश हो जाएगा, NI क्या होगा डैश इम्प्लाई बीटा खा जाएगा इसके ऊपर, और MN का MN रह गया, इसके ऊपर क्या होगा OI डैश, क्या होगा OI डैश। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक पहले नोट कीजिए तो फिर आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर बताया था ना समीकरण 3 में क्या था, μ1 गुने I बराबर μ2 गुने क्या था R आया था ना, μ1 गुने I इक्वल टू μ2 गुने R, उसको लेके चलते हैं μ1 मल्टीप्लाई I इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई क्या हो R हो जाएगा। μ1 तो μ1 रह जाएगा, लेकिन I की जगह पर क्या रखिएगा, देखिए अल्फा प्लस गामा, I की जगह पर क्या रखा जाएगा अल्फा प्लस गामा रखा गया इक्वल टू μ2 का μ2 रह जाएगा, R की जगह पर क्या रखा जाएगा गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सबका वैल्यू पुट करना है, μ1 बाहर रहेगा, अल्फा की जगह पर क्या रखिए, देखिए अल्फा बराबर निकला हुआ है MN अपॉन AO, MN अपॉन AO प्लस गामा, गामा की जगह पर क्या होगा MN अपॉन OC, MN OC इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई फिर गामा की जगह पर MN अपॉन OC है ना, MN अपॉन क्या हो गया OC, अब माइनस है तो माइनस दीजिए, बीटा बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा MN अपॉन OI डैश, MN अपॉन OI डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर भी कॉमन निकल जाएगा MN है ना, MN को बाहर निकालिए μ1 को अंदर ले जाइए, समझ रहे ना, MN को क्या कीजिएगा बाहर निकालिए, आई μ1 को अंदर, μ1 अपॉन AO, AO की जगह पर क्या रखा है बताइए, तो यहाँ पर मिटाए थे AO, यहाँ पर है AO यही ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके जगह पर माइनस U रखा है, लेफ्ट में है तो माइनस U रखा जाएगा प्लस, फिर इसके जगह पर μ1 होगा क्योंकि MN को निकालना है, ये μ1 को अंदर ले जाना है, इसके जगह पर μ1 हो जाएगा, और OC की जगह पर क्या रखा है ये OC है R है ना, R तो प्लस में रहेगा तो प्लस को लिखिए बात बराबर रहेगा, इक्वल टू यहाँ μ2 हो जाएगा, फिर MN की जगह पर क्या रखिएगा, फिर MN की जगह पर क्या रखा है ठीक है, μ2 का μ2 हो गया। इसमें भी क्या करना है μ2 को अंदर ले जाना है और MN को बाहर निकालना है, यहाँ भी MN को क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, तो μ2 को अंदर ले जाइए, तो μ2 अपॉन क्या हो जाएगा OC जगह पर क्या रखा है R, OC जगह पर R हो गया माइनस, फिर हो गया μ2, और फिर OI डैश जगह पर क्या हो जाएगा V, OI डैश के जगह पर क्या हो जाएगा V, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, अच्छा इमेज डिस्टेंस है प्रतिबिंब की दूरी, इधर है OI डैश है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी राइट में क्या लेना है प्लस में, तो इसके जगह पर क्या रखा जाएगा V रखा जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट में भी mn मल्टीप्लाई है, राइट में भी mn क्या है मल्टीप्लाई, तो mn कट जाएगा, mn क्या हो गया कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या बचेगा इधर देखिए, μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन क्या हो जाएगा r, उधर हो गया μ2 अपॉन r, अब माइनस μ2 अपॉन क्या हो जाएगा v हो जाएगा। r वाला को सब उधर कर देना है, r वाला को सब क्या करना है उधर कर देना है, बिना r वाला को इधर ले आना है। तो क्या लिखिएगा जो देखिएगा, μ1 माइनस u हो जाएगा, μ1 माइनस क्या हो गया u, ये वाला इधर उठ के आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया μ1 μ2 बटे v हो जाएगा, μ2 बटे क्या हो जाएगा v हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जैसे था राइट में μ2 बटे r, तो μ अपन r का r रह गया, और ये प्लस में उधर जाएगा फिर क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब माइनस μ1 अपन क्या हो जाएगा r हो जाएगा। फिर से समझिए क्या करना है, जिसमें r लगा हुआ सबको राइट कर देना है, अब बाकी को सबको क्या ले आना है लेफ्ट में, तो इसको उठा कर इधर लाइएगा। तो पहले जैसे लिखा था μ1 बटे अपन माइनस u, तो μ1 अपन क्या हो गया माइनस u हो गया, अब ये उधर से आ गया इधर तो प्लस में हो जाएगा, μ2 अपन क्या हो गया v हो गया, फिर इक्वल टू दे दिए। अभी जैसे राइट में लिखा था μ2 अपन r औसर रह गया, और ये उधर गया तो क्या होगा माइनस में μ1 अपन क्या देगा r हो जाएगा। अब इसमें क्या देखिए, μ1 अपन माइनस u अब प्लस μ2 अपन क्या देगा v, अब बराबर हो गया μ2 अब माइनस μ1 अपन क्या देगा r हो जाएगा, क्या देगा r हो जाएगा। यही निकलेगा डेरिवेशन। ये कौन सा डेरिवेशन हुआ, जब लाइट किधर जा रहा है रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है ना, सरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, उसका ये डेरिवेशन निकल गया है ना, समझ में आ रहा है। जहाँ पर μ1 क्या है सरल माध्यम का वर्तमान, μ2 सघन माध्यम का वर्तमान, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v क्या है इमेज डिस्टेंस है, और r क्या है स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए ठीक है। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आएगा।